Morning students. Today we will study English grammar chapter 10. The name of the chapter is the articles, that is a, and the. So there are few articles in English grammar like a, which is a, which is pronounced as a, and the. So these are few articles. So let us study in them in detail. Moving further. Now, a is used before nouns beginning with consonants and vowels that have consonant sounds. So, consonant क्या होते हैं? Consonant वो होते हैं जो vowels के सिवाय होते हैं जो. So, vowels कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. So, इनके सिवाय जो letters होते हैं they are known as consonants. सो अ कहाँ पे यूज़ होता है? आर्टिकल अ. सो अ वहाँ पे यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट्स के पहले हो. सो अ इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स. सो ऐसे नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग. तो ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों उसमें अ यूज़ होता है. एंड वॉवल्स दैट हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें जो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है वहाँ पे अ यूज़ होता है. लेट अस लुक एट दिस. फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल. नाउ पेंसिल इज़ अ नाउन क्योंकि एक ये चीज़ का नेम है, नेम ऑफ अ थिंग. अब जो पेंसिल है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? येस, स्टार्टिंग लेटर इज़ पी. सो इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. जो वॉवल्स के सिवाय बचते हैं जो लेटर्स दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स. सो अ कहाँ पे यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट्स के पहले. जो नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वो नाउन्स के पहले अ यूज़ होता है. जैसे पेंसिल एक नाउन है तो पेंसिल है जो नाउन है उसमें फर्स्ट लेटर इज़ पी, तो इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. तो वो नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों, जो कॉन्सोनेंट्स हों, उसके पहले बिफोर हम अ यूज़ करते हैं. Like for example a pencil. Moving further, another example a hut. Now hut is also a noun, right? Hut is a noun and it is a consonant. So जो ये noun है hut और वो consonant से start होता है, that is h. hut की spelling में h है, so h is a consonant. So ऐसे noun जो consonant हो तो उससे पहले हम अ लगाएंगे, जैसे हमने पेंसिल में लगाया था. तो हट है तो हट इज़ अ कॉन्सोनेंट नाउन. सो इट इज़ वो अ है वो उसके पहले आएगा. सो अ हट. देन अ यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी है. अब इसमें और क्या है कि हम अ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वॉवल्स जिसके कॉन्सोनेंट साउंड हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वॉवल्स में हम यूज़ नहीं करते. वॉवल्स जो कॉन्सोनेंट जैसे साउंड करते हैं उनमें हम अ यूज़ करते हैं. लाइक अ यूनिवर्सिटी. अब यू इज़ अ वॉवल बट उसकी साउंड कैसे है? वी प्रोनाउंस एट यूनिवर्सिटी य. सो य मीन्स वाई. सो वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट के पहले हम अ लगाएंगे तो क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी. देन अनदर एग्जाम्पल अ वन आइड मैन. अब वन आइड मैन, जो वन है उसका फर्स्ट लेटर इज ओ, तो ओ इज़ अ वोवेल बट ओ की साउंड कैसी है? ओ की साउंड है कॉन्सोनेंट की. अ वन व. सो ओ की साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है व. सो कॉन्सोनेंट के आगे हम अ लगाएंगे. सो अ वन आइड मैन. तो ओ इज़ अ वॉवेल, ओ इज़ अ वॉवेल बट उसकी साउंड जो है वो कैसी है? उसकी साउंड है कॉन्सोनेंट की. तो कॉन्सोनेंट की साउंड में जब वॉवेल हो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो उसके पहले हम अ लगाते हैं. तो अ वन आइड मैन. सो इन द वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जैसे हम देख सकते हैं ऊपर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जो लेटर है वो कौन सा है? यू है. सो हैव द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई. जैसे कि मैंने बोला कि हम यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड कैसा आता है? यूनिवर्सिटी. यू
यू मीन्स यूनिवर्सिटी। सो य साउंड आता है मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड क्या आया, वाई का आया, य। जो वाई का साउंड होता है वो क्या होता है, य होता है, इसलिए हमने उसके आगे अ लगाया। सो यूनिवर्सिटी में भले लेटर यू वॉवेल है, लेकिन उसका साउंड कैसा है, उसका साउंड है कॉन्सोनेंट का। सो यूनिवर्सिटी, य मीन्स व, य। सो य का लेटर क्या होता है, वाई। सो वाई क्या हुआ, वाई कॉन्सोनेंट हुआ। तो जो ये वॉवेल है इसका साउंड कॉन्सोनेंट आता है, उसके आगे हम अ लगाएंगे, जैसे अ यूनिवर्सिटी। एंड नॉट द वॉवेल साउंड ऑफ यू। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते हैं उसमें य बोलते हैं, तो य का साउंड, य का लेटर क्या आता है, वाई। सो वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, मीन्स है वॉवेल, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, य का आ रहा है, मतलब वाई का, इसलिए हमने अ यूनिवर्सिटी लिखा है। मूविंग फर्दर, in the word one, the letter O has the consonant sound of W, W, and not the vowel sound of O. Let us see the example. जैसे इसमें लास्ट एग्जाम्पल की बात हो रही है कि इसमें जो वन आइड मैन है उसमें O को हाईलाइट किया गया है। O इज़ अ वॉवेल, बट हम क्या साउंड करते हैं, क्या हम ओन आइड मैन बोलते हैं, नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, वन आइड मैन। तो हमने क्या साउंड किया, वन, वो साउंड किया। तो इसमें यही बता रहे हैं कि इन द वर्ड वन द लेटर ओ हैज़ द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू, मीन्स हम ओ को कैसे पढ़ रहे हैं, वन को कैसे पढ़ते हैं, वन, वो बोलते हैं। तो वो का लेटर क्या हुआ कॉन्सोनेंट, वर्ड का लेटर हुआ डब्ल्यू और साउंड क्या हुआ, व। सो वो का कॉन्सोनेंट साउंड वो होता है एंड लेटर डब्ल्यू होता है। तो हम कैसे पढ़ते हैं, इन द वर्ड वन द लेटर ओ। तो इसमें जैसे वन है लिखा हुआ है, इसमें जो लेटर है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, मतलब वन, वो आ रहा है, और वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, मीन्स ओ नहीं आ रहा है। हम ओन नहीं बोलते, हम वन बोलते हैं। सो इसी रीज़न की वजह से ये वॉवेल है ओ, लेकिन इसका साउंड कैसा है, इसका साउंड है कॉन्सोनेंट का, तो इसलिए हम अ लगाएंगे, इसलिए अ वन आइड मैन होगा। सो इसमें ये वर्ड का एक्सप्लेनेशन था। देन एन, अब हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने देखा अ कहाँ पे यूज़ होता है, तो अ वहाँ पे यूज़ होता है जो नाउन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हों, मीन्स ए ई आई ओ यू के सिवाय जो बचते हैं लेटर्स, वो लेटर्स को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ऐसे नाउन जिसमें ए ई आई ओ यू के सिवाय कॉन्सोनेंट जो है उससे स्टार्ट होते हो, वहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, बिफोर में अ लगाएंगे, और साथ में वॉवेल्स जो होते हैं जिनके साउंड कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ऐसे वॉवेल्स जिनके कॉन्सोनेंट साउंड्स हो उसके पहले भी हम अ लगाएंगे। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में लेटर यू है, यू इज़ अ वॉवेल, लेकिन इसका साउंड क्या होगा, यूनिवर्सिटी, य। सो य कॉन्सोनेंट साउंड य हो रहा है, तो य मीन्स कॉन्सोनेंट लेटर क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड य है, तो कॉन्सोनेंट लेटर क्या हुआ, कॉन्सोनेंट लेटर वाई हुआ, इसीलिए हम इसके आगे भी, इसके बिफोर भी हमने अ लगाया। सिमिलरली हमने अ वन आइड मैन में भी सेम रूल अप्लाई किया। तो ये था हमने कैसे आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल, अ का हमने कैसे यूज़ किया, अ कहाँ पे हमने यूज़ किया। अब हम सेकेंड आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जिसका है नाम एन। अब एन कहाँ पे यूज़ होता है, सो एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ वॉवेल्स। अब एन कहाँ पे यूज़ होता है, वॉवेल्स के पहले। अ हमने देखा अ किसके पहले यूज़ होता था, जो नाउन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं इसमें अ यूज़ होता है। एंड कहाँ पे यूज़ होता है, ए एन एन, एंड वहाँ पे यूज़ होता है जो नाउन्स वॉवेल से स्टार्ट होते हों, एंड वर्ड्स बिगनिंग विथ अ साइलेंट एच। अब ऐसे नाउन्स जो वॉवेल से स्टार्ट होते हो और ऐसे वर्ड्स जिसमें एच जो है वो एच से बिगिन करते हो लेकिन एच साइलेंट होना चाहिए।
तो ये दो चीज़ों में हम एन यूज़ करेंगे. Let us understand where n is used in more detailed form. So let us see with an example. For example, an engine. So engine है, उसकी फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल क्या है, ई है. तो इसलिए वॉवल जो है, जो नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसके पहले एन लगाया. तो ऐसे नाउन्स जो वॉवल से स्टार्ट होते हो तब हम उसके पहले एन लगाएंगे. जैसे एन इंजन. सो ई इज़ अ वॉवल. सो ये इंजन इज़ अ नाउन. तो ये वॉवल है जो नाउन है. तो ये नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे. देन एन ऑनियन. ऑनियन में भी हम देख सकते हैं, ऑनियन का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है. ओ इज़ अ वॉवल. सो ऐसे नाउन, ऑनियन एक नाउन है. तो ये नाउन में वॉवल से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है. तो जो नाउन्स वॉवल से स्टार्ट होते हो वहाँ पे हम उसके पहले एन लगाएंगे. तो क्या हुआ इसका फॉर्म, एन ऑनियन. सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, एन ऑनर. अब नाउ सी हियर, हम एन वहाँ पे भी लगाते हैं जो वर्ड्स साइलेंट एच से स्टार्ट होते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑनर. अब हम एच यहाँ पे साइलेंट है. ऑनर की फर्स्ट लेटर के क्या है, फर्स्ट लेटर इज़ एच. तो यहाँ पे हम एच साइलेंट रखते हैं. हम क्या पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ऑनर पढ़ते हैं. हम हॉनर नहीं पढ़ते, एच को साइलेंट रखते हैं. तो ऑनर, ऑनर में एच इज़ साइलेंट. तो यहाँ पे भी हम एन यूज़ करेंगे. कहाँ पे, जो वर्ड्स एच से स्टार्ट होते हो और साइलेंट हो. तो इसमें ऑनर है, इसका जो लेटर एच है वो साइलेंट है. तो हम कैसे रीड करते हैं, हम ऑनर रीड करते हैं, हम हॉनर रीड नहीं करते. एच साइलेंट है इसलिए हमने इसके पहले एन लगाया. सो एन ऑनर. देन अनदर एग्जाम्पल, एन आर. सो आर, आर में कौन सा लेटर है, फर्स्ट, यस, फर्स्ट लेटर इज़ एच. लेकिन एच है वो साइलेंट है. हम क्या प्रोनाउंस क्या करते हैं, आर बोलते हैं. हम हार नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं. तो एच हमने साइलेंट रखा. तो यहाँ पे भी एच साइलेंट है इसलिए हम उसके पहले एन लगाएंगे. तो क्या हुआ, एन आर. तो ये थे डिफरेंट यूजेस ऑफ आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल दैट इज़ एन. तो यहाँ एन जो है, ए एन यूज़ होता है. देन मूविंग फर्दर, अब थर्ड आर्टिकल पे देखते हैं. थर्ड आर्टिकल द है. फर्स्ट हमने अ देखा, सेकेंड आर्टिकल एन देखा, ए एन, एंड लास्ट आर्टिकल द. अब द कहाँ पे यूज़ होता है, द इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग और समथिंग ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर. मीन्स द वहाँ पे यूज़ होता है जो हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बता रहे हों, कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक पर्सन. तो जो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताएं, हम कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएं या कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग या प्लेस के बारे में बताएं, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. जो स्पेसिफिक होता है, किसी के बारे में हम पर्टिकुलर वो चीज़ बताएं, तो उस जगह पे हम द यूज़ करते हैं पहले. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एट एन एप्पल. अब हमने पहले क्या पढ़ा था, एन कहाँ पे यूज़ होता है, सी, क्या पढ़ा था हमने, एन वहाँ पे यूज़ होता है जो नाउन्स वॉवल से स्टार्ट होते हों, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा अभी. सो इस एग्जाम्पल में, सो एप्पल है. सो एप्पल का वॉवल क्या हुआ यहाँ पे, ए हुआ. तो ए वॉवल हुआ इसलिए हमने एन लगाया. तो आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट. मीन्स हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल के बारे में. इसलिए हम पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में अभी बात कर रहे थे, एप्पल के बारे में. तो इसीलिए हम द लगाएंगे. मीन्स हम कोई भी अगर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें, चाहे वो नेम ऑफ प्लेस हो, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें वहाँ पे हम द लगाते हैं. जैसे हम एप्पल के बारे में बात कर रहे थे. सो आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट. सो यहाँ एप्पल की बात की गई है, कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, कौन सी, एप्पल की, इसलिए हमने द लगाया एप्पल के पहले. सो द एप्पल वॉज स्वीट.
Moving further. Now, o and are called the indefinite articles. मीन्स क्या इसका मतलब? इनडेफाइनाइट मीन्स जैसे हम ओ और एन जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, इनडेफाइनाइट बोलते हैं. हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है, कुछ सर्टेन नहीं होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है. इसीलिए हम ओ और एन जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हम इनडेफाइनाइट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, डिफाइनाइट नहीं होते हैं. हम जहाँ पे श्योर नहीं हैं, हम जहाँ पे पूरा हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पक्की किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है, वहाँ पे हम ओ या एन का यूज़ करते हैं. सो इसलिए ओ और एन जो आर्टिकल्स हैं उन्हें इनडेफाइनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं. Then the is called the definite article. Why? Because we use the for a specific person, for a particular person. जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हम द यूज़ करते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए या कोई पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे पास वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. इसलिए द इज़ फिक्स्ड, इसलिए द इज़ नोन एज अ definite article. So the is called the definite article and o and n are called the indefinite articles. Then let us solve the exercise. So exercise A, write a or an before these nouns. तो हमें अलग अलग नाउन्स दिए गए होंगे और हमें नाउन्स के पहले या ओ लिखना है या फिर एन लिखना है, depending on the nouns. So let us begin with the exercise. So for example dash igloo. अब igloo में वॉवल क्या है? आई है. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर वॉवल्स होते हो तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, सो इसलिए वी विल राइट एन igloo. सो आंसर इज एन. सेकेंड डैश ईगल. नाउ ईगल, इसमें ईगल में ई इज़ अ वॉवल, सो इफ़ देर इज़ अ वॉवल इन नाउन सो वी विल राइट एन. सो आवर आंसर विल बी एन. यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे बिकॉज हमारा जो नाउन है वो किससे स्टार्ट हुआ? वॉवल से स्टार्ट हुआ, इसलिए हम एन लगाएंगे. थर्ड डैश यूरोपियन. नाउ ई इज़ अ वॉवल बट उसका साउंड कैसा है? यस, उसका साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड. तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के हों, जो वॉवल्स कॉन्सोनेंट साउंड के आते हों, वहाँ पे हम अ लगाते हैं एज पर द रूल, जैसे कि हमने पढ़ा. सो अ यूरोपियन. सो आवर आंसर इज अ. फोर्थ डैश ऑक्स. सो ऑक्स, ओ इज अ वॉवल, सो यर वी विल राइट एन ऑक्स. Similarly, fifth dash house. So what we will write? A house. Moving further, dash Eskimo. So what we will write? An Eskimo, right. Then seventh dash African. So what will we write? Yes, we will write an. Our answer is an African. Then sentence 8, noun 8 dash insect. So what we will write? Yes, an insect. 9 dash uniform. Now U is a vowel, but what is the sound? Yes, sound is a consonant. Uniform, y means sound consonant letter is Y. So we will write A. So a uniform. Dash hairy ape. So answer is a hairy ape. Dash arrow. So the answer is an arrow. Dash on. So the answer is an on. Dash unicorn. So the answer will be a unicorn. Dash 1 rupee coin. So what we will do? What will be our answer? Yes,
or 1 rupee coin. Dash honest man. Now as we studied earlier, an is used with the letters of H which are silent. तो honest में H letter आ रहा है first में, but H is silent. So यहाँ पे भी हम an use करेंगे. So an honest man. Dash ocean. So an ocean, because the noun is beginning with a vowel O. So an ocean. Dash hair. So H is silent. Dash air. So we pronounce it as air. So यहाँ first letter H है and H is silent. But हम pronounce कैसे करते हैं? Air. So यहाँ H is silent, so we will use an. So an, air. Dash author. Yes, the answer is an author. Dash union. So what will be the answer? Yes, a union. Dash one-eyed monster. So what will be the answer? A one-eyed monster. So students, here we end our English grammar class, chapter 10, the articles a and the, a and the. So we write as a but we pronounce as a. So we saw the different uses, different where they are used. हमने देखा कि o, and और the कहाँ कहाँ और कैसे use होते हैं. So students, here we end our class. Thank you.